ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन लेने वाले थे, बट एडियाबैटिक का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वो, और आपको अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए हम एडियाबैटिक का जो एक्सप्रेशन है वो हम आज नहीं लेंगे। आज हम बाकी के 3 प्रोसेस देख लेंगे। कल के लेक्चर में हम एडियाबैटिक लेंगे। ओके, और कल हम शार्प 6 को हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, ताकि कल के लेक्चर में हमारा एडियाबैटिक का जो एक्सप्रेशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो एक्सप्रेशन है, जो डेरिवेशन कल हमारा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कल आपका जो लेक्चर शार्प 6 बजे स्टार्ट होगा। आज हमारे स्टार्टिंग के 10 मिनट वेस्ट हो चुके हैं फिलहाल अब। ओके, लेकिन कोई बात नहीं। ऋषिकेश सर। यस सर। ऋषिकेश सर। हाँ सर। सर कल फिजिक्स का लेक्चर शार्प 6 को स्टार्ट होना चाहिए। ओके सर। तो सर को बोल देना बायोलॉजी के 1-2 मिनट फिजिक्स के लेक्चर से पहले 2 मिनट पहले फिनिश कर दे। ओके, ताकि सर्कल जो हमारा डेरिवेशन कल के लेक्चर में हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाए, क्योंकि उस डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। सर इधर भी टाइम इसलिए है आपके पास में 7:30 तक। 7:30 तक इधर भी टाइम एक्सटेंड है आपके पास नहीं, में। 7:30 तक भी नहीं होगा। वो जो डेरिवेशन को लगभग 1:30 तक का समय लगता है। 1:30, ओके ठीक है 1 सर। आवर 30 मिनट्स पूरा ही लगेगा मीन्स। ठीक है सर। मिनिमम। मिनिमम लगता है, अगर उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। ओके, ओके सर। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स है। एक डेरिवेशन के लिए एक और 2-3 डेरिवेशन डिराइव करने पड़ेंगे, तब उनको डेरिवेशन समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें पीवी रेस टू गामा कहाँ से आता है, पीवी रेस टू गामा ये जो टर्म है, टर्म इंजीनियरिंग फील्ड की रिलेटेड टर्म्स है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी नहीं पता रहता कि वो कहाँ से आता है, और वो सारी चीजें आपको डेरिवेशन के अंदर दी है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वहाँ पर आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए वो बेटर है कि हम कल के लेक्चर में लेंगे। ओके, तो फिलहाल आज आज बाकी के जो 3 प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला आता है इसके अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस, देन नेक्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस एंड देन नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो आज हम ये 3 प्रोसेस देख लेंगे। फिर उसके बाद कल के लेक्चर में हम एडियाबैटिक प्रोसेस देख फिनिश करेंगे, एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हीट पंप रहता है, हीट इंजन है, एंड देन नेक्स्ट आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अब आज का जो हमारा पॉइंट है। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइसोकोरिक। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, ओके, ये प्रोसेस मीन्स कौन सा प्रोसेस रहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस रहता है। ओके, इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट में बताया था आइसोकोरिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब देखो इसके अंदर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मीन ओके, it is a process is occur at constant volume। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मींस दैट इसका वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मींस इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। मींस फॉर एग्जांपल वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर वर्क डन। ओके, वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, ओके, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या रहता है, P इंटू dV। ओके, dV मीन्स क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, बट यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मीन्स आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा ना। अगर आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता है तो इसका मतलब dV का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो हेंस देयरफॉर जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होगा, जीरो होगा।
देयरफॉर वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस कितना आएगा आपका 0 आएगा। क्यों 0 आया क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या है आपका 0 है। ओके अब यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम अगर आपका 0 है इसका मतलब वर्क डन आपका 0 आया। अब यहाँ पर अगर वर्क डन 0 आता है तो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अब हम देखेंगे। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ अप्लाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता है Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके मीन्स व्हाट इन शॉर्ट अगर यहाँ पर देखें जो आप हीट सप्लाइड कर रहे हो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मीन्स इन दोनों का जो समेशन है उसे इक्वल में क्या रहता है आपका हीट सप्लाइड रहता है। बट यहाँ पर आपका वर्क डन 0 आता है। अब यहाँ पर अगर आपका वर्क डन 0 आता है इसका मतलब क्या 0 प्लस डेल्टा यू मीन्स हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ओके जितना भी आप हीट सप्लाई करोगे वो किसके लिए यूज किया जाएगा फॉर ओनली टू रेज द टेम्परेचर। किसके लिए यूज किया जाएगा फॉर ओनली टू रेज द टेम्परेचर। ओके इसके अंदर वर्क डन 0 रहता है मींस जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर ओनली पर्पस ऑफ टू रेज द टेम्परेचर। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन, नो वर्क इज डन। ओके क्लियर है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या रहता है बस इतना ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बाकी कुछ नहीं है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है सभी को आइसोकोरिक प्रोसेस क्या रहता है। यस सर। ओके तो चलो अब इसे नोट कर लो आइसोकोरिक प्रोसेस जितने 2-3 पॉइंट्स राइट कर लो। तीन पॉइंट्स राइट कर लो आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके 3 पॉइंट्स मींस पूरा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपका कवर हो जाता है। इसके बाद आपको आखिर में एक स्टेटमेंट राइट करना है तो स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ पहले यहाँ तक राइट कर लो। चलो ओके इट इज अ प्रोसेस इच ऑकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर फ्लैश थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके चलो हुआ कि इतना राइट करना। यस सर। 2 मिनट सर। ओके सबका ओके राइट करो कोई बात नहीं। इज इट डन। यस सर। ओके तो चलो अब इसके नीचे यहाँ तक राइट करने के बाद इसके नीचे आपको एक स्टेटमेंट राइट करना है। स्टेटमेंट में आपको बोल देता हूँ। ओके ये जो राइट किया आपने Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके इसके नेक्स्ट लाइन में आपको एक स्टेटमेंट राइट करना है। ओके तो स्टेटमेंट राइट करो heat given to the system, heat given to the system, heat given to the system is heat given to the system is only used for heat given to the system is only
used for heat given to the system is only used for to raise the temperature of system. To raise the temperature of system, heat given to the system is only used for to raise the temperature of system, or to raise the temperature of system, or to raise internal energy, or to raise internal energy, or to raise internal energy, to raise internal energy. In isochoric process, 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 there is no work. In isochoric process, there is, in isochoric process, there is no work is done. In isochoric process, there is no work is done. Okay, work done नहीं होता उसके अंदर. Okay, there is no work is done. Okay, क्लियर है सबको? राइट किया है सभी ने यहाँ तक? यस सर। ओके, तो ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे. ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया आपको आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया. देन नेक्स्ट अब आपको क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है. ओके, तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस, ओके. आइसोबारिक प्रोसेस मींस कौन सी प्रोसेस रहती है जिसके अंदर प्रेशर आपको क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ओके, मींस इन दिस प्रोसेस pressure is constant. Okay, means it is a process, it is a process which is occurs at constant pressure, which is occurs at constant pressure. कब ऑकर होती हो, एट कांस्टेंट प्रेशर. जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब आपका जो प्रोसेस ऑकर होगा उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, आइसोबारिक प्रोसेस कहोगे. ओके, अब देखो ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है. मींस यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो वर्क डन रहेगा इसके अंदर आपका वर्क डन क्या होगा, ऑकर होगा. ओके, तो देखो वर्क डन के लिए बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहता है, P इंटू डीवी रहता है. डीवी मीन्स क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है. अब आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, कल के लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है. फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर स्टोर किया है, ऊपर उसके ऊपर एक पिस्टन है. ओके, तो आपका टेम्परेचर इससे हीट प्रोवाइड करने से पहले कितना था, V1 था. ओके, हीट करने के बाद कितना हो गया, V2 हो गया. मीन्स आपका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V2 से V1 तक. मीन्स यहाँ पर आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम मीन्स आपका जो फाइनल वॉल्यूम है एंड इनिशियल वॉल्यूम है, इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम रहेगा. मीन्स इन शॉर्ट आपका यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, V2 माइनस V1. सो मीन्स यहाँ पर P इंटू इन ब्रैकेट V2 माइनस V1. ओके, तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका वर्क डन. ओके, वर्क डन हो गया. देन नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है. तो अप्लाई करो, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो देखो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है.
सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या होता है, हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर वर्क डन तो आपका ऑफर हो रहा है कितना है, P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 प्लस डेल्टा U। ओके, ये सब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आपका जो हीट सप्लाइड हो रहा है, हीट सप्लाई किसके लिए यूज किया जा रहा है, आपका सम हीट यूज किया जा रहा है फॉर वर्क डन एंड सम हीट यूज किया जा रहा है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, तो चलो इतना राइट करो, इतना राइट करो। कितना राइट कर लो, देन उसके बाद यहाँ तक राइट करने का, उसके बाद मैं आपको एक और स्टेटमेंट बोलूंगा। इज इट डन? यस सर। ओके, सबका हुआ यहाँ तक? Q इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 प्लस डेल्टा U। ओके, हुआ है यहाँ तक सबका? यस सर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, तो ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट राइट करना है। ओके, स्टेटमेंट राइट करो इसके नेक्स्ट लाइन में। ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, heat given to the system, heat given to the system is used for, is used for, is used for, heat given to the system is used for, is used for work done as well as, work done as well as, heat given to the system is used for work done as well as to increase the, as well as to increase the, to increase the, to increase the internal energy of system, to increase the internal energy of system, to increase the internal energy of system। ओके, मींस आपको क्या करना है, आपके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज भी करना है एंड देन नेक्स्ट वर्क भी करना है। ओके, तो दोनों के लिए आपका हीट क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ओके, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहोगे, आइसोबारिक प्रोसेस कहोगे। ओके, क्लियर है आइसोबारिक प्रोसेस? किसी को कोई डाउट है? नो सर। Isobaric process, anyone having any doubt in this isobaric process? किसी को कुछ भी डाउट नहीं आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर? ओके, नो सर। तो ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद आपको आता है साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या रहता है वो हम देखेंगे। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस आपके बुक्स के अंदर बहुत शॉर्ट में दिया है, उसका डेफिनेशन भी बहुत शॉर्ट में दिया है। उसका डेफिनेशन अगर आप रीड करते हो तो आपको लगता है कि बहुत इजी है साइक्लिक प्रोसेस। ओके, बट एक्चुअल में अगर आप इसके डीप स्टडी में जाते हो अंदर तो आपको पता चलेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके,
तो देखो जो चीजें दिखने में आसान होती है वो एक्चुअली में बहुत हार्ड रहती है। ओके, देखो साइक्लिक प्रोसेस मीन्स क्या रहता है? इट इज द प्रोसेस of combination of process that final parameters and initial parameters are to be brought at same condition. Okay, means आपके जो फाइनल पैरामीटर्स रहेंगे वही आपके क्या रहेंगे? इनिशियल पैरामीटर्स रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम राइट करेंगे, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। ओके, इसका डेफिनेशन राइट करेंगे, फ्लैश का पर आता है यहाँ पर। ओके, सो इट इज द combination of processes is the combination of processes so that final parameters are brought to same as that of brought to as that of initial parameters. ओके, मीन्स साइक्लिक प्रोसेस अगर आप यहाँ पर देखते हो, साइक्लिक प्रोसेस सेम एज ब्रॉट टू सेम रहेगा यहाँ पर। ओके, ब्रॉट टू सेम, ओके, सेम एज दैट ऑफ ओके। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस अगर आप इसका डेफिनेशन देखते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस सो दैट फाइनल पैरामीटर्स आर ब्रॉट टू सेम एज दैट ऑफ इनिशियल पैरामीटर्स। ओके, मींस ऐसा प्रोसेस है ये जिसके अंदर आपको आपके जो कोई प्रोसेस अगर आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, उस प्रोसेस के जो फाइनल पैरामीटर्स रहेंगे, उस फाइनल पैरामीटर्स को आपको कहाँ तक लाना है? आपके जो इनिशियल पैरामीटर थे वहां तक आपको रिटर्न लेकर आना है उस पैरामीटर्स को। ओके, और इस टाइप के जो प्रोसेस रहेंगे, फाइनल पैरामीटर को आप इनिशियल पैरामीटर तक अगर लेकर आते हो, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? साइक्लिक प्रोसेस कहते हो। ओके, अब एक किस तरह से पॉसिबल होता है, इसका एक एग्जांपल देकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप इसका जो डेफिनेशन मैंने राइट किया वो डेफिनेशन आप राइट कर लो। ओके, इसका डेफिनेशन राइट करो। चलो, हुआ क्या डेफिनेशन राइट करना? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस सो दैट फाइनल पैरामीटर्स आर ब्रॉट टू द सेम एज दैट ऑफ इनिशियल पैरामीटर्स। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन समझ में आया सबको? साइक्लिक प्रोसेस का नाम ही इंडिकेट करता है साइकिल। ओके, साइकिल किसे कहते हैं आप? जिसका फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट सेम हो, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? साइकिल। तो आपका साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, राइट हुआ है क्या? डेफिनेशन सबने राइट किया है क्या? यस सर। ओके, तो ठीक है, अब देखो हम इसका डायनामिकली इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, इनिशियल पैरामीटर एंड फाइनल पैरामीटर आपको क्या करना है? ब्रिंग बॉट एट द सेम कंडीशन। ओके, सो देखो मैं अब यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ प्रेशर एंड वॉल्यूम का। ओके, तो देखो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम। ओके, अब देखो प्रेशर है, वॉल्यूम है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई चीज है। ओके, मीन्स आपका कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस को अब मैं क्या करता हूँ? हीट करता हूँ। ओके,
हीट को अगर आइडियल गैस को अगर आप हीट करते हो, ओके, तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ओके, स्मॉल अमाउंट में उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ओके, मींस व्हाट, ओके, इस तरह से आपका क्या है, आइडियल गैस है, ऐसा एज्यूम करो, इसके अंदर आपका आइडियल गैस दिया है, ओके, आपने इसे क्या किया है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, बट हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, हीट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हो आप, हीट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप जो हीट प्रोवाइड करोगे, जितना आप हीट सप्लाई करोगे, वही हीट आप आखिर तक कंटिन्यू करोगे, आपका हीट इंक्रीज नहीं होगा उसके बाद, ओके, मीन्स आप किस कहाँ पर आप हीट कर रहे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर में आप क्या कर रहे हो, उस गैस को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ओके, सो आइडियल गैस को आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट कर रहे हो, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसे हीट करते हो तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा, ओके, वॉल्यूम अगर इसका एक्सपांड होता है और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस वो प्रोसेस कौन सी हो गई, आइसोथर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है एंड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर किस कौन से प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहता है, इससे पहले मैंने आपको बताया कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, मींस प्रोसेस कौन सी हुई, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुई। अब इस पीवी के ग्राफ पर मुझे वो प्रोसेस शो करना है, तो आपका प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर भी यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, एक्सपांड हो जाएगा, ओके, तो मींस यहाँ पर आपका जो आइसोथर्मल एक्सपांशन आएगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन किस तरह से आएगा, आपका इस तरह से आएगा, ओके, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन, ओके। अब यहाँ पर आपका जो प्रेशर था, प्रेशर कितना था इस इनिशियल पॉइंट पर, P1 था, वॉल्यूम कितना था, V1 था, टेम्परेचर कितना था, T1 था, ओके, टेम्परेचर क्या था आपका, T1 था। अब यहाँ से आप यहाँ तक आ चुके हो, यहाँ पर आने के बाद आपका प्रेशर कितना रहेगा, P2 रहेगा, वॉल्यूम कितना रहेगा, V2 रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि आप प्रोसेस कौन सी कर रहे हो, आइसोथर्मल एक्सपांशन, सो आपका टेम्परेचर कितना रहेगा, T1 रहेगा, और इस प्रोसेस कौन सी हो गई, ये प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन, ओके, प्रोसेस कौन सी हुई है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओके, अब ये होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैंने एक्सपांड किया है, ओके, क्या किया, इसे एक्सपांड किया है, ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एडियाबैटिक एक्सपांशन करता हूँ, क्या करता हूँ, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, अब मैं यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपांशन करता हूँ, एडियाबैटिक एक्सपांशन करना मीन्स क्या, उसका इस तरह से एक्सपांड करना है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट एडियाबैटिक एक्सपांशन है मीन्स उसका क्या होगा, हीट चेंज नहीं होगा, हीट चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका हीट क्या होगा, या तो कम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, हीट उसका इंक्रीज नहीं होगा, ओके, एडियाबैटिक एक्सपांशन कर रहा हूं मैं, ओके, अब यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपांशन अगर आप करते हो, एडियाबैटिक एक्सपांशन के बाद आपको जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस किस तरह से होगा, आपका इस तरह से होगा, अब यहाँ पर आपको नया वॉल्यूम नया प्रेशर मिलेगा, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, P3 V3 एंड T2 होगा, इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एडियाबैटिक एक्सपांशन कर रहे हो। देन नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, एडियाबैटिक एक्सपांशन हो गया, अब आपको क्या करना है, एक ये प्रोसेस कौन सी थी, एडियाबैटिक एक्सपांशन, ओके, अब देखो आपको क्या करना है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन करना है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन करना है मीन्स क्या करना है, आप उस गैस को आप क्या करोगे, कॉम्प्रेस करोगे, अगर कोई भी चीज अगर आप कॉम्प्रेस करते हो तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ओके, कोई भी चीज हो जिससे आप कॉम्प्रेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उसका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मीन्स आपका जो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ओके, तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन इस तरह से आपका ऑफर हो जाएगा, ओके, तो देखो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन यहाँ पर हो जाता है, मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, P4 मिलेगा, V4 मिलेगा एंड T3 मिलेगा, ओके, तो ये हो गया कौन सा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इस
यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहाँ पर किया तो यहाँ पर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन करना है। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन अगर आप करते हो तो इसका मतलब क्या है, आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मींस इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर कहाँ तक कम होगा, जहाँ तक आपका T1 था वहां तक। ओके, तो ये होगा एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। जहाँ पर आपका प्रेशर P4 था, P4 से P1 तक चला गया, वॉल्यूम V4 था, V4 से V1 तक आया, T3 टेम्परेचर था, T3 से T1 तक आया। तो आपका फाइनल पैरामीटर्स एंड इनिशियल पैरामीटर भी यहाँ पर क्या हो गए, एट अ सेम पॉइंट आ गए, मींस सिमिलर कंडीशन में आ गए। अब जो प्रोसेस आपका फाइनल पैरामीटर्स एंड इनिशियल पैरामीटर्स सेम बताता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, साइक्लिक प्रोसेस कहते हो। ओके, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, साइक्लिक प्रोसेस कहते हो। तो ये होगा आपका साइक्लिक प्रोसेस, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमने क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, क्लियर है सबको? सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है पूरी। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब दिखाई दे रही क्या? नहीं सर। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन ब्लर नहीं हुई। आपका जो इंक था, पेन का जो इंक था वो थोड़ा सा कम हो गया। ओके, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलो, ये जो फिगर है, फिगर ड्रॉ कर लो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस के लिए फिगर ड्रॉ कर लो, और यही फिगर आपको एडियाबैटिक के अंदर दिखाई देगा। ओके, चलो फिगर ड्रॉ कर लो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पर वी राइट करना है। हम्म, चलो, हुआ है क्या फिगर ड्रॉ करना? यस सर। सबका हुआ है? ओके, ऋषिकेश सर, कितना टाइम बाकी है सेशन को फिनिश होने में? सर 4 मिनट्स। ओके, 4 मिनट, कोई बात नहीं। सो देखो, ये होगा साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पर एक क्विक रिवाइज करेंगे जो प्रोसेस हमने अब तक देखे हैं उसको। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। देन नेक्स्ट हमने देखा, आज आज कौन सा देखा हमने? सबसे पहले देखा आइसोकोरिक। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट अब हमने देखा साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सो देखो, इन सारे प्रोसेसेस के जो वर्क डन के फॉर्मूले है, वर्क डन के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला नहीं है, बट उसका जो स्टेटमेंट मैंने यूज करके राइट करके दिया आपको, हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर टू इंक्रीज और टू रेज द टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। जो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इतने सारे प्रोसेस हमने देख लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट आपका रहता है एक ही प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस होता क्या है? ओके, एक्चुअल में तो देखो, साइक्लिक प्रोसेस जो है, साइक्लिक प्रोसेस आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद में आता है। आपको क्या है, ये जो 4 प्रोसेस है बेसिकली कौन से, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड देन नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेसेस का आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो जैसे हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम इसका डिफरेंस भी देख लेंगे इन चारों
प्रोसेस का डिफरेंस भी देख लेंगे। ओके, फिलहाल मैं आपके पेन में इंक डाल देता हूँ। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? जैसे कि आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक के अंदर क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। तो एडियाबैटिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? एनीबॉडी? एडियाबैटिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? Heat. Is not करेक्ट है। Heat. कौन बोल रहा है करेक्ट है? बट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, कौन बोल रहा है करेक्ट है? not allowed. ओके, हीट फ्लो इज नॉट अलाउड। ओके, हीट फ्लो अलाउड नहीं Please रहेगा। ओके, rejoin all अगर आपको immediately. याद, I will open this session for you all. Please rejoin all immediately. I will open this session for you all. ओके, सबको रिज्वाइन करना है। ओके, जल्दी से रिज्वाइन करना है सबको। ओके,